लेकर आए, बत्ती लेके देखे यहाँ पर मतलब कलच रही थी, मतलब थोड़ा मतलब सांस वोस आ रहा था उनको, अच्छा मतलब अच्छा तो हम अपने देवर को फ़ोन किए थे। अच्छा फ़ोन किए, फिर गांव में चिल्लाए सब लोग, मतलब गांव के लोग जुटे, फिर उठा के ले गए चौकी पे, सुला उला देवर को फ़ोन किए, फिर देवर आए, उनको उठा के ले गए हरौला जी अस्पताल में। जी जी चाहे कुछ देख ओख ले या कुछ उनके कोनो साजिश रचत रहा या कुछ देख ले उनके में खत्म कई दे मान नहीं, मतलब कुछ बता ना पाई हमसे, मतलब कोनो चीज़ हम आपसे कभी कौन अपन दुख ना ना। शेयर कर पाए? चाचा लगता वो कुछ रंजिश की वजह से क्या उनके अंदर था कि वो दरवाजे के पीछे छुप के बैठे थे। जब ये वो धुआं कर रही थी तो उनके सर पे हथौड़ी से लगातार वार कर दिए, अच्छा। जिसके चलते वो लहूलुहान हो गए, पूरा खून से मतलब बेहोशी हालत में वो पड़ी थी। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है आलमपुर, जिसमें एक खबर चल रही थी अभी कुछ दिन पहले। श्री राम चौहान प्रधान थे, उनको जो है घर पर सोए हुए थे, निर्मम तरीके से गोली से उन्हें बिस्तर पर ही मार दिया जाता, उनके घर पर ही बरामदे में। और अभी जो है कुछ दिन पहले यानी कि 20 दिन के अंदर में ही अगर देखा जाए तो दूसरी घटना उन्हीं लोगों के प्रधान जी के 10 दिन बाद जो है दूसरा मर्डर हो जाता है। और उन्हीं लोगों में, ये भी चौहान परिवार हैं, वो भी चौहान परिवार हैं। अगर देखा जाए तो ये लोग एक खानदान के, आप लोगों का एक ही खानदान है? हाँ, हम लोग एक ही खानदान के हैं। अच्छा अच्छा, ये कैसे घटना आपके घर क्या कैसे घटी? घटना क्या, मेरी मम्मी शाम को भैंस के लिए धुआं करने के लिए आई थी, जी। तो मेरे चाचा लगता वो कुछ रंजिश की वजह से क्या उनके अंदर था कि वो दरवाजे के पीछे छुप के बैठे थे। जब ये वो धुआं कर रही थी तो उनके सर पे हथौड़ी से लगातार वार कर दिए, अच्छा। जिसके चलते वो लहूलुहान हो गए, पूरा खून से मतलब बेहोशी हालत में वो पड़ी थी। तो कुछ टाइम बाद मेरी औरत ढूंढते हुए कहीं कहाँ गई, वो खाना वाना खाने के लिए, तो गई तो देखी एकदम खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी उसके वहाँ पे अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने चिल्लाया तो सब जन ने सोचा कि लगता गिर गई या कुछ चोट लगा ऐसा है। तो अस्पताल ले गए तो वहाँ पे सब डॉक्टर यहाँ से सब रेफर कर दिया गया हरौला से। आजमगढ़ गए तो वहाँ पे सब जांच वाँच हुआ तो एमआरआई किया गया तो पता चला कि सर की हड्डी पूरा टूट चुकी है और सर में जो गुद्दी सी सब बाहर निकल गया। डॉक्टर ने बताया कि बहुत बुरी तरह, बहुत बेरहमी से मारा गया इनको है। हाँ, तो इसके बाद दूसरे दिन उनका मृत्यु हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरे दिन मृत्यु हो गया? हाँ, दूसरे दिन उनका मृत्यु। अगर देखा जाए तो आपकी माँ थी, वो आपके चाचा यानी देवर भाभी का संबंध? हाँ, देवर भाभी का संबंध था। तो जी, उसने बहुत बेरहमी से मारा कि उनको कभी होश तक नहीं आया कि मतलब कुछ बोल सकूं। जब से मारा तब से मतलब बेहोशी हालत में उनका दम टूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों मारा जो है, ऐसा क्या? अभी क्या कुछ रंजिश, कुछ ऐसा लफड़ा तो नहीं था। तो मेरी माँ तो बहुत सीधी सादी इंसान थी जी। किसी से फालतू बोलना ना, कोई झगड़ा किसी से करना, हमेशा किसी से वही प्रेम व्यवहार से बोलती थी। अच्छा, क्या आपके चाचा जी अलग रहते थे या एक ही में? नहीं, अलग रहते थे। खाना पीना हम लोग लगभग 8-9 साल से सब अलग हो गए थे। घर हम लोग का एक ही, लेकिन सबका खाना पीना अलग बनता था 8-9 साल से। क्या नाम है आपके चाचा का? मेरे चाचा का नाम है इंद्रजीत चौहान। अच्छा अच्छा, हाँ। इंद्रजीत चौहान जी सर। आपके पिताजी? मेरे पिताजी सर आज के 24 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। जी। हम लोग लगभग 10-12 साल के थे तभी से मेरी माँ ने हम लोग को परवरिश किया है। अच्छा अच्छा, अगर देखा जाए तो संघर्षों में ही जीवन बीता। हाँ। उधर पिता का साया चला गया और माँ का बहुत बड़ा सहारा था घर पर। हाँ, माँ का समझे पूरा सहारा माँ के था। हम लोग माँ के सहारे मतलब बाहर कमाने के लिए जाते थे। जी। अभी मतलब कैसे घर छोड़ के जाएंगे, मतलब बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि मतलब हमको भी कुछ हो जाएगा। जी। अभी हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इस घटना से जो आपके बच्चे हैं मासूम, कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे सर मेरे 8 साल के हैं। अभी दो बच्चे 8 साल के हैं। जी जी। तो इस घटना को देखकर वो भी सहमे हुई हैं कि हम बहुत सहमे मतलब ये स्कूल जाने के लिए बोलते नहीं कि हम स्कूल चले जाएं। अभी वो लोग जाना भी नहीं चाहते स्कूल, बोलते कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे इस गांव में भी। जब घटना हुई तो आप कहाँ पर थे उस समय? सर मैं उस समय मुंबई में था। अच्छा, मुंबई में थे? जी सर। तो घर से फोन गया? हाँ, घर से फोन आया तो उसके दूसरे दिन मैंने फ्लाइट पकड़ के तत्काल आया घर पे। जी जी। हाँ। जब आप आए तो माँ आपकी जिंदा थी? नहीं सर, वो तो मर चुकी थी। हाँ, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसको गाड़ी में रखा हुआ था, तभी मैं आया तो पोस्टमार्टम के लिए ले गए। जी 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 सर। जी। अगर देखा जाए तो इसके पहले कभी भी चाचा से, आपकी मम्मी से कोई बात विवाद, कोई किसी बात की रंजिश नहीं थी? किसी बात की रंजिश नहीं था। उन्होंने थोड़ा मतलब गर्मी के मौसम में खेती के लिए किया था। जैसे बंटवारे मतलब क्या, मैं दादी से सब अलग हो गए थे। दादी भी है तो दादी मेरे साथ आती थी, तो दादी ने तो अपना थोड़ा हिस्सा लिया था।
अच्छा। तो वो बोले मैं उसमें से हिस्सा जो अब मेरा है मैं वो भी ले लूंगा, मैं दादी का नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं छोड़ दिया, वो गया अपना। अच्छा, आप छोड़ भी दिए थे? मैं छोड़ दिया अपना, वो जाके अपना मेड़ डाल दिए थे खेत में, मैं वो सब छोड़ दिया। बोले जाने तो मैं दादी का अपने हिस्से में खिला जिला दूंगा। तो मैंने कुछ मैटर किया नहीं उनके साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भी मतलब अभी इस समय क्या उनके अंदर क्या रंजिश थी, कुछ ऐसा था कि क्यों मारे वो। जैसे गाँव वाले बताते हैं कि पुराने मैटर में वो कहीं उधर जाते नहीं थे, पटीदार थे अथवा नहाने के लिए या कुछ करने के लिए जाते नहीं थे। तो इसमें थोड़ी बोली थी मतलब क्यों नहीं जाते हो आप। अभी क्या पता इस यही अच्छा, रंजिश जो प्रधान जी मरे थे उसमें मतलब? हाँ उसमें। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम तो अभी देगा सर उनके दिमाग में क्या आया, क्यों ये किया, कि कुछ और बात थी कि उन्होंने इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतनी बेरहमी तरीके से घटना हत्या की है। जी जी। उनकी गिरफ्तारी कितने देर बाद हुई जो है, जब आप? जी उनकी गिरफ्तारी जब 24 घंटा बाद ही उनका गिरफ्तारी हो गया। तो क्या पुलिस जो अभी तक उनसे कबलवा पाई कि आखिर में उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया? सर पुलिस ने खाली उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दिया है कि मैंने हथौड़ी से मारा हूँ, इतने बजे मारा हूँ। लेकिन ये बयान पुलिस ने नहीं बताया दिया कि नहीं दिया कि क्यों मारा गया है। जी जी इसके पीछे रीजन क्या था। जी जी। उसी ने पुलिस से मैंने पूछा तो पुलिस ने बोला कि अभी क्या करूँ, उसको मारा तो बता ही नहीं रहा है। तो पुलिस बोलते कि साले ये क्या बोलते हैं, पुलिस के मार से सब इतने बड़े बड़े गुंडे कबूल देते हैं कि मतलब क्यों किया हूँ, लेकिन उससे क्यों नहीं कबूलवा पा रहे हैं। जी जी जी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी बातों से लगता है कि पुलिस अभी भी नाकाम रही, कि सही बात को उगलवा नहीं सकी। इस बात का आपको दर्द है? जी सर, हम बहुत दर्द है। मतलब हमको पता चलने चाहिए मतलब क्या कारण था कि क्यों मारा गया उसको। अगर देखा जाए तो एक बेटा और माँ का जो रिश्ता होता है बहुत ही गहरा होता है, और माँ जो है घर का बहुत बड़ा सहारा थी। जी सर, घर का तो पूरा सहारा, मतलब देख रेख पूरा खेती बाड़ी सब वही करती थी। पिताजी थे नहीं, हम लोग बाहर रहते थे, जाते थे। अभी मतलब बच्चों का मतलब है कि परवरिश जब से मेरे हुए सब वही। क्या नाम है आपका भैया जी? मेरा नाम मंजीत चौहान है। मंजीत चौहान जी सर। तो क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? सर मेरी सरकार से यही मांग है, ऐसे कातिल को सरकार या तो फांसी दे दे या तो इनकाउंटर कर दे। ऐसा नहीं हो पाए तो उम्र कैद तक मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब एक ऐसा अगर कातिल गांव में रहेंगे तो गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। जी जी। दो घटनाएं हो जाना 10-12 दिन के अंदर में। जी सर, दो क्या मतलब मेरी माँ की वजह से सर एक बगल के लड़के का भी इनका थोड़ा हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। मतलब उसके साथ में मतलब जा रहे थे, मतलब उसकी इतना सोच में वो थोड़ा हो गया कि मतलब उसका भी मृत्यु हो गई उसकी वजह से। समझो मेरे चाचा ने एक नहीं दो खून कर दिया है। तो कहीं न कहीं से घटना बहुत ही दर्दनाक। आप इधर आ जाइए जो है, ये तो भैया प्रदेश में थे, लेकिन साथ में रहने वाली हम उनकी बहू से बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बहू के लिए जो सासू होती है वो भी एक माँ होती है। एक माँ को छोड़ कर के आती हैं तो दूसरी माँ मिलती हैं ससुराल में, तो इनके लिए भी बहुत बड़ा सहारा थी। हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करें, क्योंकि भैया तो साथ में थे नहीं, ये घर पर ही थी। कुछ इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे घटना कब हुई, क्या समय था उस समय? उस समय 6 साढ़े 6 बज रहा था शाम को। अच्छा। जैसे हम घास करके अम्मा आई थी हमारे पास, मतलब बैठी थी कुछ टाइम के लिए जी। जैसे, तब बैठ के मतलब थोड़ा मतलब बैठ के बतियाइन नहीं तो रोज बत्ती मांगत रही कि लालक मम्मी बत्ती दे दा, कहाँ रखे हो। हम बत्ती खोज के देत रानी उन्हें। उस दिन बत्ती भी ना मांगनी, थोड़ा उस दिन बत्ती नहीं मांगी? नहीं, थोड़ा अंधार हो गया था, चप्पल भी नहीं पहनी थी, मतलब उस दिन मतलब कुछ भी नहीं। हम बोले थे मतलब नहीं भैंस बांधने गई, कहीं गई होंगी यार बाहर भीतर। तो पता चला बाद में, जैसे हम दादी को खाना दिए थे अपने, तो बच्चे दोनों हमारे खा रहे थे। तो चौकी बैठ के लड़का बोला था कि मम्मी माई कहाँ गई नहीं, भाई ना आई नहीं। हम कहा नहीं कहीं का लोही अब आई हैं। अच्छा, जो आपके बच्चे थे? हाँ। कहा तो मैं बताई ना जाती, पता ना कहाँ चली गई नहीं। कुछ टाइम बाद जैसे हम यार बार खोजे, मतलब बगल से पूछे, फिर वहाँ जो घटना हुई थी वहाँ पे गए थे। कुछ टाइम बाद वहाँ नहीं मिली, तब फिर हमारा बच्चे को लेकर आए, बत्ती लेकर देखे यहाँ पर मतलब कलच रही थी, मतलब थोड़ा मतलब सांस वोस आ रहा था उनको। मतलब तो हम अपने देवर को फ़ोन किए थे। फ़ोन किए, फिर गांव में चिल्लाए सब लोग, मतलब गांव के लोग जुटे, फिर उठा के ले गए चौकी पे, सुलाए देवर को फ़ोन किए, फिर देवर आए, उनको उठा के ले गया हरौलत अस्पताल में। मतलब तब तक होश नहीं आया उनको। होश नहीं आया जी। तो जिससे यहाँ पे तड़प रही थी, होश नहीं आया, उसके पहले कभी आपसे कुछ बोली थी कि हमें खतरा है या कुछ झगड़ा झंझट कोई बात? नहीं, कुछ ना। वो बहुत मतलब दिनदास रात रही एकदम से, कहीं कि हमके का हुई, हमके के मारी, अपन आराम से मतलब जब मन करे आवा जाए, कुछ ना का मालूम का उनके मन में आल कि इतना अथवा कई देहनु। जैसे सास हमार बहुत अच्छी रानी, जैसे एकदम महतारी के समान रही।
जैसे ये मतलब नहीं लगता था कि हमारी माँ है, सास, ऐसा कोई फर्क वाला दिखता नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मतलब उनके स्वभाव बहुत अच्छा रहा। जी जी। जी, और जैसे घर का जो भी बाहरी काम होता था वही देखती थी? सब बाहर भीतर काम, बस हम अंदर खाना केवल बनाते थे। जी जी। बाहर भीतर खेती बाड़ी जितना था वो सब भैंस गोरू का सब वही संभालती थी। जी जी। आज उनके ना रहने से लगता होगा कि घर में बहुत कुछ मतलब खो गया है। बहुत कुछ, मतलब जितना मतलब कह नहीं सकते कितना दर्द हो रहा है हमको। जी। जी, एक माँ जो है, एक माँ आपकी जान लीजिए चली गई दुनिया से, तो समझिए देखिए इनकी भी आंखें भर आई हैं। ये बहू तो हैं, लेकिन एक माँ जैसा दर्द इनको फील हो रहा है। कम से कम जो भी बहन बेटियां अगर जाती हैं अपने ससुराल में, सासू माँ का प्यार मिलता है तो अपने जो है मायके की उनको याद नहीं आती है। आज सासू माँ की हर एक बातें इनको याद आती हैं। बीच में कभी कोई कुछ कहती थी, कोई भी ऐसा कुछ? ना कुछ ना, मतलब हंस हंस के मतलब लगे साथे रहे, मतलब बैठे हुए जैसे कि मतलब सखी की तरह रहते हैं मेरे मतलब दोस्ताना व्यवहार? दोस्त। हाँ, एकदम से हंसी मजाक सब कुछ हम उनसे करी, शेयर करी सब कुछ बात अपन, वो शेयर करें हमसे हर दुख सुख? हर दुख सुख। जी 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 जी। जी, बताइए जो है, और उनका कैसा स्वभाव था जिन्होंने मारा, जो पहले कभी ऐसा कुछ था, कैसा जो है मतलब था? वो भी साथ में ही रहते थे? जी साथ में रहते थे, मतलब किसी से बोलना डोलना कुछ नहीं था, वो मतलब अपना देखते थे, हम लोग अपना जैसे देखते बोला थे। चाली रहता था कि नहीं? क्या नहीं। कहते तो भाभी भी कहते थे कि नहीं? हाँ, कहते थे पुतलुक मम्मी कहते हैं, कुछ भी काम करे पूछे का भल, उनके दिमाग में बस इतने बात कहानी, बस उनके पे इतना तो है कि कुछ भी मतलब चाहे कुछ देख ओख ले या कुछ उनके कोनो साजिश रचतरा लो या कुछ देख ले उनके में खत्म कई दे मान नहीं, मतलब कुछ बता ना पाई हमसे, मतलब कोनो चीज़ हम आपसे कभी कौन अपन दुख ना ना, शेयर कर पाए? नहीं। अगर देखा जाए तो भी बेचारी बहुत संघर्ष, 24 साल से विधवा थी। हाँ, 24 साल से मतलब। जी। और अगर देखा जाए तो इस घर परिवार के लिए बहुत बड़ी सहारा थी। वो जो बच्चे हैं आपके, जो 8 साल 9 साल के जो भी छोटे बच्चे, हाँ, बच्चे हैं। उनकी इस समय क्या मानसिक दशा, इस घटना को देखकर वो लोग कैसा फील कर रहे हैं बच्चे? सब बच्चे डर रहे, डर के मारे मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं कि मम्मी स्कूल मत भेजा। जैसे हम कतो ना जाए दी है, तन की रात हो जाई तो साथे साथे रही कहीं भाई बाने जिन जा सुबेरे जा बानिया नहीं तो कोई मार दे। जी। कहीं भी मतलब जही बच्चे सब साथ में आते जाते बच्चे? थे। हाँ, कहीं ये मत रहा, यहाँ से भाग चला। तो कैसे आप लोग ऐसे दहशत में अगर देखा जाए तो उधर घटना हुई, इधर घटना हुई, आपके पति बाहर रहते हैं, फिर तो आप लोगों का जो एक घुटन है, एक वही मतलब तो और हम बढ़ कैसे गई। रहेंगे, 2 बच्चे छोटे छोटे लेके अकेले कैसे परिवार चलाएंगे, खेती बाड़ी कैसे, मतलब बाहर भीतर हम कैसे रहेंगे। जी जी। तो क्या बच्चे कभी कहते हैं कि अगर वो, उनको क्या बोलते हैं, बड़े दादा बोलते होंगे बच्चे आपके? हाँ, बड़े बाबा दादा बोलते हैं, बाबा। बाबा बोलते हैं। हम्म। तो जैसे क्या आप लोगों को खतरा है कि अगर वो दोबारा छूट के आ जाते हैं तो अन्य परिवार पर भी ऐसा कुछ नहीं, खतरा? बच्ची हमारी कह रही थी कि बाबा आई हैं तो फिर हमने मारी नहीं है, हम कहानी। अच्छा, हाँ, आपको? हाँ, जैसे हम लोग बयान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जी, जी, मतलब डर भी तो है ना। जी जी जी। हम्म। नहीं, बयान की क्या बात है भाई, जब इनका परिवार गया, इनका परिवार उजड़ा है, ऐसे अगर मनोबल बढ़ता रहा तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। प्रशासन क्या करता है? अभी तक प्रशासन ने कहाँ तक कार्रवाई की? प्रशासन बस यही सर, मतलब काहे मारे हैं बस ये ना बता पाने, बताऊँ ना कि बस इतना तक कि हम ही मारे ही हथौड़ा से। हाँ, ये बहुत ही आजमगढ़ की दिल दहला देने वाली घटना है कि आखिर में देवर ने भाभी की इतनी निर्मम तरीके से, बेरहमी से, इतना बड़ा देवर हैवान क्यों बन गया और इतनी बड़ी घटना को वारदात दिया? तो क्या होना चाहिए? अगर उनको गिरफ्तारी हुई है, अगर उन्होंने बयान तो कबूल ही लिया कि हमने मारा है, तो क्या होना चाहिए कि ऐसा क्या हो कि आप लोगों को आप जो डर हो निकल जाए? जैसे वहाँ पर मतलब वहाँ पे रहे, बस यहाँ पे ना आए। जी। जी, या तो आजीवन कारावास हो या तो कड़ी हाँ, से कड़ी सजा हो। कड़ी सजा हो। जी जी जी। जी, जैसे मतलब हमारे अम्मा की तड़पा की मौत भइल, वैसे उन्होंने तड़प तड़प के जेल में मरे, बस ये तो। आप जैसे एक महिला है, किस तरीके से देख पाए? जैसे पुरुष होता कुछ कठोर होता है, माँ तड़प रही थी, कैसी क्या दशा थी उस समय? जैसे मतलब थोड़ा मतलब नाक से मुंह से पूरा खून मतलब निकल आया था, एकदम से तड़प रही थी, एकदम कलझत रही, मतलब कि आँख ओख ना खुलल, खाली बस हाथ हो थोड़ा बहुत हिलत रहा, सांस हो एकदम से। जी 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 जी। जी जी।
ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हम कहेंगे कि ऐसे अपराधियों को जो अपराध बढ़ता जा रहा है कहीं न कहीं से हमारे प्रशासन की भी लापरवाही है और कमियां हैं, क्योंकि एक घटना को अंजाम दिया, अगर वो अपराधियों को अगर सज़ा मिल जाती, जब अपराध सिद्ध हो जाता, कहते हैं कि जब सबूत मिल जाते हैं तो अपराधी को सज़ा मिलने में देर नहीं लगती, लेकिन जब अगर अपराधी कबूल कर रहा कि हमने अपराध किया, फला को मारा है, फिर जो सज़ा देने में विलम्ब होता है, इसी वजह से और भी क्राइम बढ़ते हैं। और मैं तो हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ही मांग करता हूं कि जिस तरीके से सऊदी दुबई में जो भी अपराधी होते हैं उनको पब्लिक प्लेस पर सजा दी जाती है, उसी तरीके से भारत में भी कानून बनना चाहिए। नहीं तो लोगों में कोई भय नहीं है, हर किसी को पता है कि हम 2-4 महीने जेल में रहेंगे, फिर हमारा बेल हो जाएगा, हम छूट के ऐसो आराम करेंगे। तो इसीलिए किसी की हत्या करना मतलब एक आम खिलौना हो गया है। जी सर जी। और देखा जाए तो आजमगढ़ में जो आलमपुर है, ख़ास तौर से यहाँ का जो आलम है, ये और भी जो है मतलब लोगों में डर नहीं कि हम किसी के साथ क्या कर दें। बहुत डर हो गया, सब मतलब गांव वाले सब मतलब डर गए हैं एकदम से। जी जी। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग सावधान रहें और जो भी प्रशासन के लोग हैं, अगर वहाँ तक हमारा वीडियो जाता है तो ऐसे अपराधियों के साथ कड़ी कड़ी सजा दें। और बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।